नमस्ते। अभी 15 अप्रैल 2025 को वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने पब्लिक मीटिंग में खुले खाम ये कहा कि जो मुर्शिदाबाद में दंगे फसाद हुए हैं उसमें अमित शाह, सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह का हाथ है। और उन्होंने बीएसएफ, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉर्डर को सिक्योर करने वाली, सुरक्षा करने वाली एजेंसी है, वो भी अमित शाह के अंडर में है, होम मिनिस्टर के पैरामिलिट्री फोर्स है। उन्होंने 6-7 हजार रुपया ब्राइब के देके और बांग्लादेश से जो बॉर्डर के दूसरी तरफ के आदमी हैं उनको लाके मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में दंगा फसाद करवाया है और हिंदुओं को मरवाने की कोशिश, मरवाया। एक बाप बेटे की हत्या हुई है। अब उसमें आदमी पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तार हुए हैं कुछ। ममता बनर्जी पूरी कोशिश कर रही है। तो ये दंगे फसाद जो है तो होते रहते हैं। इससे पहले मणिपुर में, और ये सिक्योरिटी एजेंसी जो है, पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पुलिस फोर्स है बीएसएफ की, इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वो अमित शाह के अंडर में है, और जो स्टेट की पुलिस है वो ममता बनर्जी के अंडर में है। मगर इससे पहले मणिपुर में, जहाँ चीफ मिनिस्टर जो था बीजेपी का था, आरएसएस का आदमी था, और राम माधव बहुत बड़े महान प्रचारक, आरएसएस के रिश्वत इकट्ठे करने वाले एजेंट, जो यशपाल मलिक ने कहा था कि जो गवर्नर थे, मेरे पास 2 फाइलें लेके आता है लंबवाने की, कि इन्हें अप्रूव कर दीजिए तो ये 300 करोड़ रुपये ब्राइब के दे रहा है। अच्छी बात है भाई, ले लो, 300 करोड़ दे रहा है तो। मैं उन्होंने दस्तखत नहीं किया, अप्रूव नहीं किया, तो उनको वहाँ से गवर्नर से हटा के नरेंद्र मोदी ने गोवा का गवर्नर बना दिया। तो अब जो ये पहले तो मणिपुर में दंगे फसाद हुआ, वहाँ हिंदुओं को, वहाँ की जो स्टेट की पुलिस थे, 6000 सेल्फ लोडिंग असल्ट राइफल, हैंड ग्रेनेड्स हैंड ओवर कर दिए कि कुकीज़ को मारो क्योंकि वो ईसाई हैं। 200 से ज़्यादा चर्च उनकी तोड़ डाली, 250 से ज़्यादा चर्च तोड़ डाली, पूजा स्थल। और कितने हमारे 200-250 आदमी पता नहीं अभी भी कैंपों में पड़े हुए हैं। तो वो भी सब, वो उसके भी इंचार्ज होते, राम माधव थे, आरएसएस के महान प्रचारक, जिनको यशपाल मलिक ने कहा था 300 करोड़ रुपए मुझे दिलवा रहा था रिश्वत के। अब मगर मणिपुर तो छोटी सी जगह है, वेस्ट बंगाल बड़ी जगह है। तो वहाँ मोहन भागवत खुद गए थे, आरएसएस के सह संचालक, कैसे दंगा फसाद कराया जाए। बड़ी जगह के लिए बड़ा आदमी चाहिए ना, तो चीफ सह संचालक मोहन भागवत गए थे वेस्ट बंगाल। उसके बाद ये दंगे फसाद चालू हो गए। अब कहानी क्या है, किस्सा क्या है? पॉलिटिक्स, प्योर पॉलिटिक्स। जब मैंने पहले भी अब वीडियो में कहा था कि एक कश्मीरी पंडित मरता है कश्मीर में, किसी से इनको कोई हमदर्दी नहीं है, तो पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ हिंदुओं के वोट जो है बीजेपी, आरएसएस के, बीजेपी के पक्के हो गए। मणिपुर में एक ईसाई मिलता है, एक चर्च टूटती है और उसमें एक हिंदू भी मारा जाता है। तो मणिपुर तो छोटी सी जगह है, 50-60 लाख की आबादी होगी, तो हिंदू वोट पक्के। अब क्योंकि वेस्ट बंगाल तो 4.5 करोड़ की आबादी है, बड़ा स्टेट है, तो मोहन भागवत खुद गए वहाँ हिंदुओं के वोट बैंक को पक्का करने के लिए, मरवा दो। और बांग्लादेश में एक हिंदू नेता की हत्या करा दी। हत्या होगी तभी तो इनको वोट मिलेंगे हिंदुओं के, कि हिंदू खतरे में है। भारत देश में
जहाँ सिर्फ 18% 20 करोड़ हिंदू हैं और 120 करोड़ हिंदू हैं, 15-16 करोड़ मुसलमान हैं, तो 120 करोड़ हिंदुओं की जान खतरे में है प्यारे दोस्तों, खतरे में। तो वहाँ एक बांग्लादेश में हिंदू नेता की हत्या करा दी, तो 120 करोड़ हिंदू होते, तुम्हारी भी ऐसी हत्या हो जाएगी जैसे उसकी हुई है बांग्लादेश में। तो ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या तकलीफ है, हम आपको क्या दिक्कत है, मारो, हमें तो नहीं मार रहा ना, हम तो वैसे मैं तो वोटर लिस्ट से नाम काट रखा है इन्होंने। तो ये जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, सबसे बड़े देशद्रोही हैं, वोट बाजी के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये। अब क्योंकि मैं तो 80 साल का हो गया, मुझे मार के कितने इनके वोट पता नहीं, मैं कहा मैं तो वोट नहीं मिलेंगे, तो 10,000 वोट नहीं मिले मुझे मेरी हत्या करके। और फिर मेरी तो अब क्या जीना क्या मरना, 80 साल की मेरी सोचना बेकार है। तो प्यारे दोस्तों, ये झगड़ा सारा क्या है, मगर जो खेल खेला जा रहा है वेस्ट बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में, इन्होंने किसी हिंदू का भला नहीं किया, किसी को कुछ नहीं किया, वोट लेने के खाली लेना, ये लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है, ये देते किसी को, लेते खाली वोट 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 हमें दो, हिंदुओं को दो। तो भाई हिंदू का कुछ भला भी तो कर दो, है क्या भला कर रहे हो, एक मरवा दिया तुम्हारे तो 1 करोड़ पक्के हो गए। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश है और त्रिपुरा है, ये तीनों बांग्ला भाषी है, बांग्ला भाषी, ये बंगाली बोलने वाले, एंड लैंग्वेज इज माइटर देन रिलीजन एंड नेशन। भाषा धर्म और देश से महान है, ज़्यादा ताकतवर है। अरे भाषा के बिना तो कोई धर्म ही नहीं हो सकता, कोई देश ही नहीं हो सकता। तो ये जो वोटों की चक्कर हो रही है, घन चक्कर बना रहे हैं ये हिंदुओं को, प्यारे दोस्तों क्या बताऊंगा, मेरे तो सर के बाल भी ख़त्म ही हो गए तकरीबन, थोड़े से बचे हैं 10-20 गिनती के, पर ना ही पैसे लेता उतने ही काटने के। तो खैर, तो ये भाषा, इनको ये पता नहीं है कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा की भाषा बांग्लादेश है, और एक दिन ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा। क्यों बंगला भाषा, और भाषा ही ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसके बिना रिलीजन नहीं हो सकता, उसके बिना देश नहीं हो सकता। तो क्या समझाए, किसको समझाए और क्यों समझाए प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे, क्यों समझाए? चलिए देखते हैं, करा दो हत्या, और एक नेता की कराई है बांग्लादेश में, या 1 करोड़ नोट तुम्हारे पक्के हो गए वोट भारत देश हिंदू राष्ट्र में। अभी नेपाल में भी दंगे फसाद करा रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जैसे इंदिरा गांधी ने सिक्किम में कराए थे। उसकी और मैं कहानी पहले भी वीडियो डाले, और बनाऊंगा वीडियो, और डालूंगा, एक और नहीं वीडियो डालूंगा। वीडियो तो क्या है, अपने घर की खेती है, जितना चाहो उतनी फसल उगा लो। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आरएसएस करवा रहा है, राष्ट्रीय सेवक संघ, हिंदू राष्ट्र की इसकी कल्पना, पहले तो पार्टीशन 100 साल हो गए इसको बने हुए, 100 साल में उन्होंने क्या क्या हिंदुओं की क्या सेवा किया, क्या भलाई की है, क्या दिया हिंदुओं को? कोई संस्कार नहीं दिया, सिर्फ वोट की खातिर हो रहा है सब, कुछ नहीं हो रहा इसके सिवा। पिछले 100 साल में, अब पहले कश्मीर में दंगे करा रहे थे, अब वो मणिपुर में करा दिए, अब ये उसमें करा दिए वेस्ट बंगाल में, और कहीं करा देंगे। तो भाषा की जो मजबूती है और ताकत है, उससे ना कोई धर्म जीत सकता है, ना कोई राष्ट्र जीत सकता है। भाषा ही धर्म है, भाषा ही राष्ट्र है।
भाषा ही राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म है, और कुछ नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो देखिए, दुनिया को समझने की कोशिश कीजिए और मजा लीजिए, आनंद लीजिए और कहिए सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।